मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम 10वीं क्लास के संस्कृत के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम विश्व शांति है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये जितने भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को भी लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि वायर से वायर का संबंध क्या होता है। तो वायर से वायर का संबंध हमेशा असंभव होता है। यदि किताब पढ़ें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, तो जो दुख का विषय है वो अशांति है, क्योंकि अशांति ही मेन दुख का कारण होता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति शांत नहीं है, अशांत है, तो हमेशा क्या रहता है, दुख में ही रहता है। अगला सवाल है कि परपीड़न किसके लिए होता है। परपीड़न का मतलब क्या होता है। परपीड़न का अर्थ होता है कि दूसरों को पीड़ा देना, और दूसरों को पीड़ा देते हैं तो क्या होता है, नाश होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। परपीड़न से दूसरे को दुख देने से क्या होता है, नाश होता है। अगला सवाल दिया गया है कि वैरेण वैरास्य समनम असंभव। वैर से वैर का संबंध असंभव होता है, यह किसकी युक्ति है। तो यह वैरेण वैरास्य समनम असंभव यह महात्मा बुद्ध की युक्ति है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने हिंदी में इसको क्या बोला था कि वैर से वैर का संबंध जो है असंभव है। अगला सवाल है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो जो एक देश होता है दूसरे देश की तरक्की को देखकर क्या करता है, जलते रहता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर, तरक्की को देखकर क्या करता है, जलते रहता है। अगला सवाल है कि इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। तो इस समय जो संसार है महासागर के अशांति महासागर में दिख रहा है। अशांति महासागर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न कर रहे हैं। ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति को उत्पन्न कर रहे हैं, न कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अशांति से क्या होता है, तो अशांति से मानव का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है। अपना और पराया की गणना जो छोट बुद्धि वाले लोग होते हैं, छोट मन चित्त वाले होते हैं, वही क्या करते हैं, अपने और पराया के बीच में फर्क करते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु चित्त वाले, लघु बुद्धि वाले अपना और पराया के बीच में गणना करते रहते हैं। अगला सवाल है कि परपीड़न से क्या मिलता है। तो परपीड़न से हमेशा दूसरों को पीड़ा दीजिएगा तो आपको हमेशा दुख मिलेगा, हानि मिलेगा। यानी कि परपीड़न से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि, और इससे पहले क्या था दोस्तों, दुख मिल रहा था। अगला सवाल है कि शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति किससे स्थापित होती है, तो शांति परोपकार से स्थापित होती है। अगला सवाल है कि सारा संसार अपना परिवार यह किसके लिए होता है। तो सारा संसार अपना परिवार उदार चरित्र वाले लोगों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अवैर करुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो अवैर करुणा और मैत्री भाव से हमेशा शांति की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है। तो अपना और पराया की गणना संकुचित हृदय वाले, छोटे हृदय वाले, छोट बुद्धि वाले लोग करते हैं कि यह हमारा है और ये तुम्हारा है। यानी कि अपना और पराया की गणना संकुचित हृदय वाले लोग करते हैं। अगला सवाल है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो वास्तव में अशांति को दो कारण हैं, एगो द्वेष, एगो असहिष्णुता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वास्तव में अशांति के दो कारण हैं, एगो द्वेष एवं असहिष्णुता। अगला सवाल है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित किया गया है। तो अशांति के निवारण का उपाय विश्व शांति पाठ में वर्णित किया गया है। अगला सवाल है कि किससे असहिष्णुता जन्म लेती है। तो जो असहिष्णुता जो है वह आपके द्वेष से जन्म लेती है, द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। अगला सवाल है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है। तो आज मानव के विनाश का जो भय है विध्वंसक अस्त्रों से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। लालची बनिएगा तो शत्रुता होगा, दुश्मनी होता रहेगा।
अगला सवाल है कि दो देशों के बीच में, यानी कि देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है? तो देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। अगला सवाल है कि शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? तो शत्रु राज्यों में कलह बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो आज विध्वंस करने के लिए अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूसरे को दुख देने से किसका नाश होता है? यदि आप दूसरे को दुख दीजिएगा तो किसका नाश होता है? अपना ही नाश होता है, दूसरे का नाश नहीं होता है। अगला सवाल है कि संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? तो संकट के समय एक देश दूसरे देश को सहायता प्रदान करते हैं। अगला सवाल है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? तो ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि उदार चरित्र वाले जो लोग हैं वो अपने संसार को क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, उससे कोनो मतलब नहीं है, बस वो अपना परिवार मानते हैं। किसको? उदार चरित्र वाले संसार को। अगला सवाल है कि यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसा कौन मानता है? तो यह मेरा है या तुम्हारा है छोट बुद्धि वाले लोग, लघु बुद्धि वाले लोग मानते हैं। अगला सवाल है कि वैर से किसका नाश असंभव है? तो वैर से बैर का ही नाश क्या है दोस्तों? असंभव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम सबों को किसकी त्याग करना चाहिए? हम सबको किसका त्याग कर देना चाहिए? तो हम सबको स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। अगला सवाल है कि अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति जो है आपके मानवता का विनाश का कारण होती है। अगला सवाल है, और अगला सवाल नहीं है दोस्तों, यहीं तक सवाल था और यहीं से सवाल हम लोग का क्या होता है दोस्तों? समाप्त। जितना हम लोग चैप्टर नंबर 13 में सवाल था उन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।